नाज़ी हमारी सोसाइटी में से 100 में से 90 लोग ये समझते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में अंधाधुंध पैसा है, जबकि इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं। एक्टिंग की दुनिया में इतना ज्यादा पैसा नहीं है, बल्कि इन एक्टर्स को अपना ये लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए और भी बेशुमार एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जिनके बारे में खुद भी बताते हुए नजर आते हैं। कई ज्यादा एक्टर्स तो स्क्रीन पर आकर ये बात खुलकर कहते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में इतना पैसा नहीं कि हम अपना इस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन रख सके, बल्कि इसके लिए हमें और भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन टॉप एक्टर्स के बारे में जो कि कामयाब तरीन एक्टर्स होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, अदाकारा नादिया हुसैन। नाज़ी अदाकारा नादिया हुसैन इंडस्ट्री में मौजूद एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस कंसिडर की जाती हैं। ये एक साथ कई ज्यादा काम करना पसंद करती हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज 2000 में एज अ मॉडल की हैसियत से किया और मॉडलिंग की दुनिया से होते हुए ये 2007 में इंडस्ट्री की दुनिया में आई। ये ना सिर्फ अपने दौर की बेहतरीन अदाकारों में से एक थी, बल्कि आज भी इनके मुकाबले का कोई नहीं। आज भी ये ड्रामों में एज अ सपोर्टर एक्टर की हैसियत से किरदार करती है। इनका किरदार अक्सर नेगेटिव होता है। हाल ही में इन्होंने जुड़वा ड्रामे में भी नेगेटिव किरदार निभाया। इनका किरदार तो नेगेटिव होता है, लेकिन काफी तवज्जो का मरकज बनते हैं। इनका कहना है कि बेशक मेरा किरदार सही नहीं होता, लेकिन एंड पर लोगों को एक मैसेज जरूर मिल जाता है कि इस तरह के लोगों की जिंदगी का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जितनी तलख और मनफी सोच इनके ड्रामों में दिखाई देती है, उतनी ही मुस्बत सोच इनकी असल जिंदगी में है। ये एक कामयाब तरीन एक्टर, मॉडल, फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ एक डेंटिस्ट भी हैं। ये एज अ सर्जन की हैसियत से भी खिदमत सारे अंजाम दे चुकी हैं। ये अपने तमाम ही कामों में काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और लोगों को ये मैसेज देती हुई भी नजर आती हैं कि हमें एक साथ कई ज्यादा एक्टिविटीज करनी चाहिए। मजीद इसके अलावा जब भी कुदरती आफात में लोगों का नुकसान हुआ तो इन्होंने गरीब लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लोगों को भी उनकी मदद करने को कहा। ये साल में कोई एक आध ड्रामा ही करती हैं और इनका कहना है कि इस ड्रामे से होने वाली अर्निंग से ये अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं रख सकती और यही वजह है कि इन्होंने अपनी डिग्रीज को जाया नहीं जाने दिया, बल्कि एज अ डॉक्टर की हैसियत से भी खिदमत सारे अंजाम देती हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। नंबर 2, अदाकारा शाइस्ता लोधी। नाज़ी अदाकारा शाइस्ता लोधी के बारे में बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि इन्होंने हाल ही में इंडस्ट्री ज्वाइन की, जबकि इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं, बल्कि ये आज से नहीं 2001 से ही इंडस्ट्री की दुनिया में हैं। पहले ये एज अ होस्ट ही काम करती रही, लेकिन फिर इनको ये बात जल्द ही समझ आ गई कि एक एक्टिंग और होस्टिंग करके ये अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसके लिए इनको और भी कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने इंडस्ट्री से गैप लिया और स्टडी स्टार्ट की। दिन रात मेहनत करने के बाद ये एक स्किन स्पेशलिस्ट बनकर सामने आई और फिर दोबारा इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। आज ये कामयाब तरीन एक्टर, होस्ट होने के साथ साथ एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। ना सिर्फ आम लोग बल्कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी इनके पास अपने फेस के मसले को लेकर जाती हैं और ये एज अ स्किन स्पेशलिस्ट की हैसियत से सबका ट्रीटमेंट करती हुई दिखाई देती हैं। अब ये आकर अपना कॉस्मेटिक ब्रांड भी लॉन्च कर चुकी हैं और इस वक्त ये इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा बन चुकी हैं जो एक्टिंग और होस्टिंग करके इतना पैसा नहीं कमाती जितना ये एज अ डॉक्टर होने की हैसियत से कमाती हैं। नंबर 2, अदाकार अदील चौधरी। नाज़ी नादिया हुसैन की तरह अगर अदाकार अदील चौधरी के बारे में भी कहा जाए कि ये हर दूसरे ड्रामे में ही नेगेटिव किरदार करते हुए नजर आते हैं तो ये बात गलत ना होगी। अदाकार अदील चौधरी एज अ सपोर्टर और मेन दोनों ही किरदार करते हुए नजर आते हैं। आज लोग इनको एज अ एक्टर, म्यूजिशियन और सिंगर की हैसियत से पहचानते हैं, जबकि ये शुरू से ही एक्टर नहीं थे, बल्कि इन्होंने अपने करियर का आगाज एज अ डेंटिस्ट किया और काफी लंबा अरसा ये एज अ डेंटिस्ट ही काम करते रहे। एक्टिंग से पहले ये काफी लंबा अरसा एज अ डेंटिस्ट ही काम करते रहे, लेकिन इनका कहना है कि मुझे एक्टर बनने का बचपन से ही शौक था और मैंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। मैं और ये अपने दोनों ही पेशों को साथ लेकर चलते हैं। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, बल्कि इन्होंने इंडिया में भी काम कर अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। ये आज भी इंडियन फिल्मों में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन इंडस्ट्री पर भी राज करना चाहते हैं। इनका कहना है कि मसरूफियत की बिना पर मैं एज अ डेंटिस्ट की हैसियत से काम नहीं कर पाता, जिस पर लोग काफी ज्यादा इतराज करते हुए नजर आते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, आपको डॉक्टरी का पेशा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले तो ये एज अ डेंटिस्ट की हैसियत से काम करना मुकम्मल तौर पर छोड़ चुके थे, लेकिन अब आकर ये दोबारा अपने तमाम ही कामों में एक्टिव नजर आते हैं। ये ज्यादातर वक्त अपना कनाडा में गुजारते हैं और ये ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि कनाडियन डेंटिस्ट भी हैं। नंबर 4, आयशा गुल।
नाज़ी अदाकारा आयशा गुल को हम सबने बेशुमार ड्रामों में बड़ी बहन और वालदा का किरदार निभाते हुए देखा है। अदाकारा आयशा गुल कामयाब एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ एक सर्जन भी हैं। एज ए सर्जन की हैसियत से भी ये खिदमत देती हुई नजर आती हैं। इनका कहना है कि ये डॉक्टरी की दुनिया में बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन इनका शौक है कि लोग इनको एज ए एक्टर की हैसियत से भी जाने, जिसके लिए इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। आज लोग इनको सिर्फ एक एक्ट्रेस की हैसियत से ही जानते हैं, जबकि एक कामयाब सर्जन भी हैं। इनका कहना है कि डॉक्टरी मेरा पेशा है और एक्टिंग मेरा शौक है। मैं अपने पेशे और शौक दोनों को साथ लेकर चल सकती हूँ, और शायद यही वजह है कि ये अपना ज्यादातर वक्त दुबई में ही गुजारती हैं। पाकिस्तान में ये तब भी आती हैं जब इन्हें कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है। ड्रामों में ये मजलूम का किरदार निभाती हुई नजर आती हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये मजलूमों के खिलाफ आवाज उठाने वाली अदाकारा है। इनको एक साथ कई ज्यादा टास्क करना काफी ज्यादा पसंद है, और शायद यही वजह है कि ये अपने तमाम ही कामों में काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। नंबर 5, अदाकार फहद शेख। नाज़ी आयशा गुल और फहद शेख की स्टोरी में कोई खास फर्क मौजूद नहीं। आयशा गुल की तरह फहद शेख को भी इंडस्ट्री में आने का काफी शौक था, लेकिन इनका कहना है कि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टरी है और लोग इनको एज अ डॉक्टर की हैसियत से ही जाने, ये इनको ज्यादा पसंद है। इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब अदाकारा सरवत गिलानी की ये शोहर हैं। इनको अक्सर आपने ड्रामों में 1-2 मिनट का सीन करते हुए ही देखा होगा, जिस पर इनको कहना है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और मैं बस अपने शौक को पूरा करने के लिए 1-2 मिनट का सीन ही करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ये अक्सर अपने क्लिनिक से लोगों का ट्रीटमेंट करते हुए वीडियोज और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। नंबर 6, अदाकार सईद जबरान। अदाकार सईद जबरान इंडस्ट्री में मौजूद एक और वो अदाकार हैं जो कि ना सिर्फ अदाकार बल्कि एक कामयाब डॉक्टर भी हैं। अदाकार सईद जबरान एक MBBS डॉक्टर हैं। इनका कहना है कि मैं एज ए डॉक्टर की हैसियत से ही बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कमर्शियल करने का चैलेंज कर दिया और उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए मैंने एक ऑडिशन दिया, जिसमें मैं सिलेक्ट हो गया और मैंने कमर्शियल में एक्टिंग की। लेकिन मेरी एक्टिंग काफी ज्यादा काबिल तारीफ रही और खुद को टीवी पर देखकर मुझे भी काफी अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ भी कदम रखूं, और फिर जल्द ही इनको ड्रामों की ऑफर होने लगी, जिनको इन्होंने बिल्कुल भी जाया न किया। हिबा बुखारी और एहसन खान के साथ इन्होंने ड्रामा हमनशीन में अदाकारी के जोहर दिखाकर सबके दिल जीत लिए। उसके बाद इनको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिला। ये ड्रामों में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही किरदार करते हुए नजर आते हैं। अदाकार सईद जबरान एक MBBS डॉक्टर हैं। अदाकार सईद जबरान एक MBBS डॉक्टर भी हैं और ये अपना एज ए डॉक्टर होने को ज्यादा सीरियस लेते हैं, ना कि एज ए एक्टर। नंबर 7, अदाकारा फराह हुसैन। नाज़ी अदाकारा फराह हुसैन जो कि ड्रामों में बड़ी औरत का किरदार करती हुई नजर आती हैं। ये एक एक्टर होने के साथ साथ होस्ट भी हैं। हम सब ने अक्सर इनको होस्टिंग करते हुए देखा है। ये अक्सर ड्रामों पर रिव्यूज देती हुई भी दिखाई देती हैं, और जब ये किसी ट्रेंडिंग पर जाते हुए ड्रामे के बारे में कोई बुरे अल्फाज कहते तो लोग इनको काफी ज्यादा ट्रोल भी करते हैं, जिस पर ये कहती हैं कि मैंने जस्ट अपना एक नजरिया सामने रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया जाए। अदाकारा फराह हुसैन होस्टिंग और अदाकारी की दुनिया में कामयाबी समेटने के साथ एक डॉक्टर भी हैं। एज ए डॉक्टर की हैसियत से इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह ये कि इन्होंने कभी खुद भी इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन असल जिंदगी में ये एक कामयाब डॉक्टर भी हैं और इस बात पर इनको काफी ज्यादा फख्र भी है। नंबर 8, अदाकारा आमना शेख। अदाकारा आमना शेख पाकिस्तानी एक ब्रिटिश एक्टर हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क में आंख खोली और वहाँ ही इन्होंने अपनी तालीम हासिल की। ये इंडस्ट्री में मौजूद एक मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। ये एक साथ कई ज्यादा काम करना पसंद करती हैं। इनका कहना है कि मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन वो था जिस दिन मैं एक कामयाब डॉक्टर बनी थी। ये एक एक्टर, मॉडल और सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक फार्मासिस्ट भी हैं और ये अपने तमाम ही कामों में काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। ये कामयाब अदाकार मोहिब मिर्जा की एक्स वाइफ भी हैं। इनकी और मोहिब मिर्जा की डिवोर्स के चर्चे काफी देर तक सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे, जिसकी बना पर ये लोगों की नजरों में आने लगी। यूं तो ये अपने काम की वजह से ही जानी जाती हैं, लेकिन उस वाक़े के बाद इनको लोग और भी जानने लगे। ये एक्टिंग के साथ साथ एज अ डॉक्टर की हैसियत से भी खिदमत सारे इंजाम देती हैं और शास्ता लोधी की तरह इनका भी मानना है कि अगर इनको एक्टिंग और डॉक्टरी में से एक पेशा चूज करना पड़ा तो ये एज अ डॉक्टर ही काम करेंगे और एक्टिंग को छोड़ देंगी। नंबर 8, अदाकारा मुंजा इब्राहिम। आमना शेख की तरह अदाकारा मुंजा इब्राहिम ने भी बैरून ममालिक में ही आंख खोली। ये अफ्रीका में पैदा हुई और वहाँ ही इनकी तालीम परवान चढ़ी। ड्रामों में तो ये सादा और अनपढ़ सी औरत का किरदार निभाती है। एक अनपढ़ और सादा सी औरत का किरदार निभाती है, लेकिन असल जिंदगी में ये काफी बासर शख्सियत है। ये कामयाब एक्टर और डॉक्टर होने के साथ साथ एक अवामी स्पीकर की हैसियत से भी काम करती हुई नजर आती है। हाल ही में इन्होंने आलमी तंजीम में हिस्सा लेकर लोगों की काफी ज्यादा मदद की। नंबर 9, अदाकारा अरीज फातिमा।
बेहतरीन अदाकारा अरीज फातिमा, जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत कम काम किया लेकिन जितना भी किया काबिल तारीफ किया और लोग इनको आज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह ये कि इन्होंने एक्टिंग तो छोड़ दी लेकिन ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर लोगों के साथ एंगेज रहने पर ही लोग आज भी इनकी अदाकारी को याद करते हैं। अदाकारा अरीज फातिमा एक कामयाब टीन एक्टर होने के साथ साथ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आजकल ये पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं और इस वक्त कनाडा में रहाइश पजीर हैं, जहां पर ये एज ए डॉक्टर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देती हैं। नंबर 10, अदाकारा सोनिया हुसैन। नाज़रीन, हाल ही में अदाकारा सोनिया हुसैन ने इस बात से पर्दा उठाया कि ये मेडिकल की दुनिया से मुंसलिक थी। इनका कहना था कि इनकी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं कामयाब तरीन डॉक्टर बनूं और अपनी वालदा की बात मानते हुए इन्होंने मेडिकल के शोबे में कदम रखा, लेकिन ये मेडिकल के शोबे में आगे तक ना जा सकी और इन्होंने वहाँ पर ही अपने मेडिकल का सफर खत्म कर दिया और एक्टिंग की दुनिया में आ गई। इस वक्त ये एक साथ कई ज्यादा काम करती हुई नजर आती है। नंबर 11, अदाकार दानिश तैमूर। अदाकार दानिश तैमूर, जो कि अपनी लाजवाब अदाकारी की वजह से जाने जाते हैं। अदाकार दानिश तैमूर के बारे में भी अफवाहें गर्दिश करती रही कि ये एक डॉक्टर हैं, जबकि ये एक डॉक्टर नहीं है बल्कि इन्होंने MBA किया हुआ है और ये अपना ज़्यादातर वक्त बिजनेस और एक्टिंग को देते हैं। नंबर 12, अदाकारा यमुना ज़ैदी। बेहतरीन अदाकारा यमुना ज़ैदी, जिनके चर्चे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी हैं। अदाकारा यमुना ज़ैदी को भी स्किन स्पेशलिस्ट कहा जाता है, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं, बल्कि स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट हैं। नाज़रीन, के अलावा और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।